मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। की जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा डीएमसीएच को मिला 2 डीप फ्रीजर युक्त शव वाहन। दरभंगा एसएसपी से लगाई गुहार। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा, दरभंगा में सड़कों का बिछेगा जाल। दरभंगा नगर निगम की महापौर मुन्नी देवी दरभंगा को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर मिलेंगी मुख्यमंत्री से। एमटीएम महाविद्यालय में जानकी नवमी पर मां जानकी का किया गया पूजा अर्चना। स्मार्ट मीटर को लेकर आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी दी विद्युत कार्यालय के सहायक अभियंता ने। दरभंगा के शिशु विभाग में आज 12 गंभीर बच्चे को किया गया भर्ती, चल रहा है इलाज। दरभंगा के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ में दवा उपलब्ध नहीं होने से मरीज परेशान। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से डीएमसीएच को 2 शव वाहन उपलब्ध कराए गए। अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर दोनों वाहनों को अस्पताल के सुपुर्द किया। 2 नए वाहन मिलने से डीएमसीएच में 4 शव वाहन हो गए हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से उपलब्ध कराए गए 2 नए वाहन डीप फ्रीजर युक्त हैं। दोनों वाहनों में एसी की भी सुविधा है। वाहन का संचालन करने वाले आउटसोर्सिंग एजेंसी के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रशांत कुमार ने बताया कि इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा। दरभंगा जिला बार एसोसिएशन के वरीय अधिवक्ता सह पूर्व मुखिया पवन कुमार चौधरी ने एसएसपी को आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। आवेदन में उन्होंने कहा कि उन्हें अज्ञात लोगों ने मोबाइल फोन कर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है और नहीं देने पर गोली मारकर हत्या करने की धमकी भी दी है। चौधरी ने कहा कि 4 मई को सिमरी थानाध्यक्ष को आवेदन दिया था पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विभाग भारत सरकार के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सचिव राजकुमार दिग्विजय व डिप्टी सेक्रेटरी के एम सिंह के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन को लेकर बैठक की। बैठक के बाद सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दरभंगा में सड़कों का जाल बिछेगा। PMGSY फेज 3 के तहत दरभंगा में अधिक से अधिक पथों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी जाएगी। दरभंगा नगर निगम की महापौर मुन्नी देवी दरभंगा को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगी। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने कार्यालय कक्ष में दी। उन्होंने कहा कि दरभंगा में वो सारी सुविधा उपलब्ध है जो स्मार्ट सिटी में होनी चाहिए। खासकर एयरपोर्ट की सुविधा भी अब लोगों को मिलने लगी है। इसके अलावा एम्स के बनने के बाद लोगों को एम्स की भी सुविधा मिलने लगेगी। इसके अलावा और भी कई अन्य सुविधाएं दरभंगा में है जो स्मार्ट सिटी बनने में मदद करेगी। इसे लेकर मुन्नी देवी यहां के सभी विधायक, सांसद और पार्षदों से सहयोग की अपील की। आगे उन्होंने कहा कि वो इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो महापौर का तो चुनाव लड़ेंगी ही, अगर जनता उन्हें चुनेगी तो स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर पूरा प्रयास भी करेंगी की बात कही। बन रहा है, 2 यूनिवर्सिटी है और यहाँ देख लीजिए फ्लाईओवर का बहुत ज़रूरी है। ये जाम का समस्या लगा हुआ रहता है पूरे लहरियासराय से दरभंगा तक। उसके लिए हम चाहते हैं जो स्मार्ट सिटी बने और दरभंगा का नाम रोशन हो। पहला बुक में आवे जे दरभंगा 1 नंबर पर है और स्मार्ट सिटी है। महाविद्यालय के सभागार में जानकी नवमी पर मां सीता की भव्य मूर्ति का पूजा अर्चना किया गया। इसके बाद जानकी नवमी पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, नगर निगम विधायक संजय सरावगी, बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय
चौधरी, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा, सीएम साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप चौधरी, इसके अलावा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भी मौजूद थे, जिन्होंने विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू को पाक, चादर, माला और मां जानकी की मूर्ति देकर सम्मानित किया। वहीं आए हुए अतिथियों ने मैथिली के विषय पर अपने अपने विचार रखे। मां जानकी नवमी के किया बहुत धूम जब तक कार्यक्रम भ छोट छोट गाँव में छोट छोट टोला में एक आयोजन भ रहा है। बहुत एक सुखद बढ़िया एक सुखद अहाँके कि जानकी नवमी और ये तो हम सब जय श्री राम करै छी। कम से कम मिथिला में तो जय श्री राम नहीं करियो, ये तो माँ जानकी के जयकार लगियो। ये तो हम सब पाछू रहे छी। हमरा इहो आग्रह है अपना सबके कि हम सब मिथिला में माँ जानकी के जय जयकार अपन पास स्थित विद्युत कार्यालय के सहायक अभियंता गौरव कुमार ने स्मार्ट मीटर को लेकर आ रही समस्या के बारे में कई बातों की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि दरभंगा के लिए स्मार्ट मीटर अभी नया है। स्मार्ट मीटर लगने के काम फरवरी-मार्च महीने में शुरू हुआ था, जिससे लोग पंखा, फ्रिज, मोटर आदि का उपयोग कम करते थे। लेकिन अचानक गर्मी बढ़ी और लोग अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उपयोग ज़्यादा करने लगे, जिस वजह से उनका बिल का रेशो भी इन्हीं कारणों से बढ़ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिसके पास स्मार्ट मीटर लगे हैं वह सारे उपभोक्ता ऐप डाउनलोड कर प्रत्येक दिन अपना खपत देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि अगर किन्हीं उपभोक्ताओं के पास स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं तो वह तुरंत बिजली विभाग को इसकी जानकारी दे, जिससे कि विभाग ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर सके। उन्होंने अपने बयान में 3 मोबाइल नंबर का जिक्र किया है, जिससे उपभोक्ता उस नंबर पर फ़ोन कर पूरी जानकारी बिजली विभाग को दे सकते हैं। नया सिस्टम लाते हैं तो शुरू में जानकारी के अभाव में कुछ असुविधाएं होती हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर में जो है बहुत कुछ बेनिफिट है कंज्यूमर को। बेनिफिट ये है कि उपभोक्ता अपना दैनिक खपत देख सकते हैं। पहले होता था मंथली बिल मिलता था और वो बिल कभी कभी 30 दिन 45 दिन ऐसे मिलता था, तो उपभोक्ताओं को दिक्कत होती थी। अब प्रतिदिन उपभोक्ता देख सकते हैं और उसके बाद अपना नियंत्रित भी कर सकते हैं बिजली उपयोग, जिससे कि बिजली की बचत भी होगी। और स्मार्ट मीटर कंज्यूमर के लिए यहाँ स्मार्ट काउंटर भी खोला गया है, जिससे कि उपभोक्ता यहाँ भी रिचार्ज करा सकते हैं। वैसे बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप है, इसके माध्यम से उपभोक्ता घर बैठे आसानी से रिचार्ज करा सकते हैं। स्मार्ट मीटर ऐप में UPI से भी रिचार्ज करने का ऑप्शन है, जिससे कि बैलेंस भी तुरंत अपडेटेड हो जाता है। और जो भी उपभोक्ताओं का समस्या है उसका समाधान करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। उपभोक्ता हम लोगों को फ़ोन कर सकते हैं। जैसे मैं सहायक विद्युत अभियंता दरभंगा शहरी हूँ, मेरा नंबर 7763815218 है, इस पे वो कॉल कर सकते हैं। उसी तरह सहायक विद्युत अभियंता लहरिया सराय का नंबर 7763815219 है, उन पे भी लोग कॉल करके जो भी समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं। और हमारे राजस्व पदाधिकारी जो है 7763818744 उनका नंबर है, वो भी हमेशा उपभोक्ताओं के सेवाओं के लिए सहायता के लिए तत्पर है। इसके अलावा संबंधित कनीय विद्युत अभियंता सब पे भी उपभोक्ता संपर्क कर सकते हैं। दरभंगा में 32 नीकू हैं, जिसमें छोटे बच्चों को भर्ती कराया जाता है। आज ऐसे करीब 12 बच्चे को शामिल किया गया, जिन्हें जन्म लेने के बाद से ही जॉन्डिस की शिकायत कही गई थी। डॉक्टरों ने दरभंगा DMCH के शिशु विभाग के नीकू में उसे भर्ती कर उसका इलाज करना प्रारंभ किया। हालांकि उसमें 2 बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। DMCH के शिशु विभाग में आज काफ़ी ज़्यादा बच्चों को यहाँ भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। से मरीज परेशान। दरभंगा के गैनिक विभाग में आज काफ़ी संख्या में मरीजों को देखा गया, लेकिन यहाँ आउटडोर में दवा के नहीं रहने की वजह से मरीज के परिजनों को बाहर से दवाएं लानी पड़ी। गौरतलब है कि आज 7 मरीजों का ऑपरेशन के बाद डिलीवरी किया गया है,
जिनमें अधिकतर दवा बाहर से खरीदने की वजह से मरीज के परिजनों को काफ़ी परेशानी से गुजरना पड़ा। आज करीब गैनिक विभाग में 222 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। में सफलता के लिए एक नया स्कीम, एक नई योजना लेकर के आए हैं। हम इनसे बात करेंगे। रहमान जी, तो आप सबसे पहले दरभंगा पर आप कैसे आए? दरभंगा की धरती पे इसलिए आए कि पूरे बिहार में सबसे अच्छा ब्रेन दरभंगा में है। यहाँ के लड़के बहुत अच्छा करते हैं और हम लोगों ने और यहाँ के जो मेंटर्स हैं उन्होंने ये सोचा कि हमें दरभंगा में एक ऐसी संस्था, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम देना चाहिए जिसकी आवाज़ पूरे बिहार में ही नहीं। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में आज कुल 2250 मरीजों का हुआ रजिस्ट्रेशन और इलाज। दरभंगा डीएमसीएच में मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि अधीक्षक के निर्देश के बाद अब आउटडोर में डॉक्टरों ने अपना पूरा समय देना प्रारंभ कर दिया है। इसके बाद मरीजों के बीच उत्साह जगी है और मरीज प्रत्येक दिन आउटडोर में मात्र 5 रुपये का टिकट कटाकर यहां पर अपना इलाज करवा रहे हैं। इसे लेकर के दरभंगा के डीएमसीएच के आउटडोर के कई विभागों में मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ जाने से मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है।